बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर। हमारे इस चैनल का एक सेगमेंट है मेहमान हमारी बज़्म के। हम इसके अंदर इल्मी और अदबी शख्सियात को दावत देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अपने दोस्तों में और यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनको मुतारफ़ कराया जाए। इसी सिलसिले में आज एक शख्सियत जो मेरे पास तशरीफ़ लाई है, जिनको हमने मदऊ किया है मेहमान हमारी बज़्म के इस सेगमेंट में, माशाल्लाह वो लिखारी हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। हमदर्द से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़, हिकमत के शोबे से भी वाबस्ता रहे और डॉक्टर भी हैं। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, जिनमें से एक दो किताबें जो हैं वो एक है सबरस, इशारिया, कौमी ज़बान, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के हवाले से। एक किताब है इनकी बहादुर यार जंग, एक तहकीकी मतालिया, और अहकाम कुरान मजीद। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने एक हकीम मोहम्मद सईद शहीद, एक अहद साज, तारीख़ साज और अदारा साज शख्सियत के नाम से इन्होंने किताब लिखी है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और उनके दक्कनियात और रियासत हैदराबाद दक्कन, उनके ऊपर भी इनका एक मकाला मौजूद है, किताब मौजूद है हमारे पास। लिखने को तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अक़ीदत के फूल बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नातों का एक मजमुआ भी इन्होंने लिखा है। दावत कुरान के नाम से एक किताब है इनकी, दीनो दुनिया दुआओं की किताब, अल-ग़र्ज़ के। माशाल्लाह इनका आपसे मुतारफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी मुराद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अदबी और इल्मी शख्सियत जनाब मीर हुसैन अली इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है सर? बहुत शुक्रिया बज़्म ज़ुबैर को टाइम देने का। और बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब। अच्छा, खुद इल्मी अदबी फ़ाल आदमी है। जी जी जी। तो ये सर हमारा एक प्रोग्राम है मेहमान हमारी बज़्म के। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ऐसे दोस्तों से मुतारफ़ कराएं कि जो किसी न किसी वजह से मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उनको जान रहा हो। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से और अपना इस सेगमेंट मेहमान हमारी बज़्म के, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम कोई आप जैसे इल्मी और अदबी शख्सियात की खिदमत कर सकें। तो हमारे पास ये एक बहाना है जिसकी वजह से हम लगे रहते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है आप? बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। और हम अपने नाज़रीन के लिए, नाज़रीन हम आपको इनके जो भी मैंने बातें की हैं उन तमाम पहलुओं से इंशाअल्लाह पर्दा उठाते हैं और यही उठाएंगे। मीर हुसैन अली इमाम, नाम बड़ा लंबा है, बड़ा अच्छा नाम है, और मीर हुसैन, लेकिन हम तो पूरा नाम लेंगे सर। तो आप ये बताइए कि आपका माशाल्लाह बहुत शरीफ आदमी हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे मुस्कुराते हुए। आपका बचपन कैसा गुजरा? अस्सलाम वालेकुम। बचपन जैसा एक, वो तो बस सब एक आम फैमिली का होता है वैसे ही, पर हमने 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट में मतलब स्टार्ट लिया। तो महल्ले में अतातुर्क स्कूल था, उसमें मतलब प्राइमरी सेक्शन में हमने पढ़ाई शुरू की जी। तो वहाँ पर उस्तानियाँ ज़्यादातर पढ़ाती हैं। तो हमारी एक माशरती उलूम की मिस थी, मिस अंजुम, और उर्दू की मैडम अहमद, वो हमें बहुत पसंद करते थे मेरे लिखने को, या मालूमात अम्मा या सवाल जवाब को फर बच्चे सुनाते तो असातिज़ा को अच्छा लगता जी। हम भी खुश होते थे। फिर वहाँ से लिखना और मतलब मालूमात याद करना, सवाल जवाब में दिलचस्पी हुई। जब बड़े स्कूल में आए, हायर सेकेंडरी में, बहादुर यार जंग स्कूल सर मेरा पूछने का मकसद है, बचपन में आप शरारती रहे या अब अच्छा टाइम गुजारा आपने? चूँकि छोटा भाई था और मैं, उसके बाद मेरी बहनें मतलब थी जी। तो वालिदा का और नानी का बड़ा लाडला था। अच्छा। और घर के काम काज और बहनों के साथ जाना आना, खेलना कूदना, मतलब ये है। जैसा मैट्रिक के 8वीं के बच्चे होते ना, उसमें जाकर फिर मैंने मतलब महल्ले से बाहर शरारत करना, ये करना।
ठीक। ताकि वालिदैन की नज़रों में रहे। बचपन तो आपका वालिदैन की नज़रों के सामने गुजर गया, फिर लड़कपन की बारी आती है, जी जवानी आती है, और जैसा कि मैंने इंट्रो में नाज़रीन आपको बताया कि आप माशाल्लाह बहुत ही काबिल और इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। तो मैं मीर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका लिखने लिखाने का जो शौक़ है, ये आपने काम कब से शुरू किया, और इसका आपको इस तरफ आने के लिए कैसे ध्यान आया? कैसे आपने ये शोबा सेलेक्ट किया किताबें लिखने का और तबलीग का? बहादुर अरजंग स्कूल हैदराबाद कॉलोनी में एक मशहूर स्कूल है, जी। तो वहाँ पर एक दीवारी रिसाला निकलता था। उसमें बच्चे अपनी चीज़ें लिखते थे और असातिज़ा उसको जो मुनासिब होता है उसको शाये करते हैं। वहाँ से लिखने का शौक़ हुआ। 1974 में टीवी से शीशे का घर बोलकर एक प्रोग्राम शुरू हुआ। उसमें 4 इशारे देकर कुरैशपुर साहब सवाल जवाब करते थे। ठीक। उस तर्ज पे हमारे स्कूल में भी ये शुरू किया गया। राइट। तो हर हफ्ते वो प्रोग्राम होता था स्कूल में। जी। उसमें मुझे भी इनामात मिलने लगे। वेरी गुड। और वहाँ से असातिज़ा कराम का मेरे ऊपर खुसूसी तवज्जो हो गई। एक उर्दू के मशहूर टीचर थे उस ज़माने में, जी। इलियास फारूकी साहब, औरंगाबाद से आए थे। हिमायत अली शायर, जिगर मुरादाबादी और बड़े सीनियर असातिज़ा के साथ उनको मेरे अंदर कोई खूबी नज़र आ गई। वो उस्ताद है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उन्होंने मुझे लफ्ज़ इमाम अता किया। मेरा नाम था मीर हुसैन अली, लफ्ज़ उन्होंने इमाम अता किया और मेरी हर मज़मून के आगे मीर हुसैन अली इमाम लिखने लगे। ठीक। मैंने कहा कि सर जी आप क्या लिखते हैं? कहते ये तखल्लुस होता है। तो मैंने कहा मुझे तो शायरी नहीं आती। कहते कि ये मैंने आपको एक चीज़ अता की है, आप कलमी नाम हुसैन अली इमाम के नाम से लिखेंगे। तो मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि सर अली इमाम और सर हुसैन इमाम हैदराबाद दक्कन और तहरीक पाकिस्तान के बहुत मशहूर लीडर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे मशहूर शख्सियत बनेंगे और आप मुझे याद रखेंगे। उस वक्त आप हुसैन अली के साथ लफ्ज़ इमाम लिख लें। अच्छा, ये आपको गिफ्ट है? गिफ्ट किया इलियास फारूक के सामने, इलियास फारूक साहब ने गिफ्ट किया ये। तो जब मैंने अपने वालिदैन को बताया तो मेरे वालिद ज़रा मजहबी और रुझान के हामिल थे और बुज़ुर्ग ख़ानदान के सिलसिले से थे। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि आप नाम में तब्दीली करें, आप अपने आप को हुसैन अली ही महदूद रखें। मगर मैंने कहा कि उस्ताद मोहतरम हर एक मज़मून के आगे लफ्ज़ हुसैन अली इमाम लिखने लगे। तो फिर मेरी वालिदा ने कहा ठीक है, बच्चे का शौक़ है, रहने दें। फिर मेरी वालिदा ने बताया कि मेरे नाना भी शायरी करते थे और मुजल्ले उस्मानिया हैदराबाद दक्कन में थे, मौलवी अब्दुल्ला के शागिर्द थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये इमाम पेन नेम रखता है तो रखने दें। तो बहरहाल फिर मैंने हुसैन अली इमाम के नाम से आपने लिखना शुरू कर दिया। उस ज़माने में पाकिस्तान कोई सोसाइटी नई नई बनी थी। ठीक है। और मालूमात अम्मा के प्रोग्राम शीशे के घर की वजह से वो लोग भी कराते थे। वहाँ पर फिर मेरा आना जाना शुरू हुआ। मैंने कई इनाम जीते। वहाँ पर अखिल अब्बा जाफरी, आसिम अली खादरी और बड़े नाम है, ताहिर हबीब, इस तरह से कई लोग जो इस वक्त रिसर्च के बड़े माहिरीन हैं, वो सब हमारी तरह तालिब इल्म थे। कोई मैट्रिक का, कोई इंटर का, कोई बीएससी का। उन सब से फिर एक टीम में मैं शमूलियत इख्तियार कर लिया। अच्छा। उससे मुझे लिखने पढ़ने का हुआ। 1977 में जब वो पीपल्स पार्टी उतरी और ज़ियाउल हक साहब आए तो जंग अखबार में एक तब्दीली आई। अच्छा ये चूँकि एक अहम चीज़ है, इसका बताना ज़रूरी है नाज़रीन को कि जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती है तो कुछ इदारे और सियासत के तहत सहाफ़त वगैरह में भी तब्दीली आ जाती है। तो उस वक्त जंग अखबार ने एक मैगज़ीन सेक्शन बहुत सारे निकाले, बच्चों का जंग, नौजवानों का जंग और साइंस की दुनिया वगैरह। उसमें उन्होंने अप्रेंटिस रखे मांगे जी। उस अप्रेंटिस रकों में मैं भी गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने साइंस की दुनिया में लिखना शुरू किया। फिर रज़ीउद्दीन खान साहब के पास जो साइंस है, जिसके बाद में एडिटर बने। फिर जंग में नौजवानों के सफ़े और बच्चों के सफ़े के इंचार्ज मिर्ज़ा सलीम बेग थे, जो बहुत मशहूर सहाफ़ी थे, मैगज़ीन एडिटर भी बने। फिर मैंने बच्चों के सफ़े पे लिखना शुरू किया। ये तो बीच का एक पोर्शन है आपका जो आपने अपनी
दरस व तदरीस के हवाले से या अपने लिखने के हवाले से आपने बताया, तो आपने इब्तदाई तालीम अपनी जी और उसके बाद ग्रेजुअली हाँ, ये कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम अतातुर्क स्कूल अल आज़म के जी करीब है, जी 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 शरीफाबाद। जी जी जी। इस स्कूल की अहमियत ये है कि इस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनके शौहर मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन थे, गालिब लाइब्रेरी वाले। अच्छा। और मैडम हमीदा साहिबा, मतलब हमीदा ज़फ़र साहिबा, ये बहुत ही लर्न पर्सन थी और एजुकेशन कॉन्फ्रेंसों में जाती थी। ठीक। हाफिज़ पीरज़ादा साहब और इस तरह से बड़े इंटेलेक्चुअल, और चूँकि मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन ख़ुद फैज़ अहमद फैज़ के करीबी साथियों में से थे और भद्राबाद में उनकी रहाइश थी, तो एक बड़ा इल्मी अदबी माहौल था। और उस वजह से मैडम, मतलब हम बच्चों की तरबियत साजी में, और फिर मुझे खुद अपने शोहर के पास इंटर के बाद भेजे अच्छा। कि भाई आपको गालिब लाइब्रेरी से फैज़ हासिल करें और लिखने लिखाने का वहाँ पर और मज़ीद वो करें। आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं जी, और इस हवाले से हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप, मैंने आपको इंट्रो में या वैसे भी डॉक्टर कह के नहीं पुकारा, ठीक है? अब चूंकि नाज़रीन को मैं बता चुका हूं कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, तो ये लिखने लिखाने का खाता फिर डॉक्टरी की तरफ आप आ गए। आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? पीएचडी आपने किया है, एमबीबीएस किया है, क्या सिलसिला? असल में यह है कि उसूलन को हर शख्स ये चाहता है कि इंटर साइंस के बाद एमबीबीएस में दाखिला ले, लेकिन कोटा सिस्टम या दीगर मसाइल की वजह से उस वक्त सीटें भी कम थीं और दो ही, मतलब वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे या कॉलेज थे, तो दाखिला नहीं हुआ फर्स्ट डिवीज़न के बावजूद। अब तो बहुत प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, अगर मराद हैं तो आदमी ले सकता। तो फिर मैंने बीएससी की, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वगैरह, और दवाई की कंपनी में मतलब इन्वॉल्व हो गया, नौकरी मिल गई। अलबत्ता ये है कि चूँकि डॉक्टरी का एक शौक़ था, तो मेरे वालिद और मेरे दादा होम्योपैथिक का इलाज करते थे, ठीक, ऑलरेडी डॉक्टर थे। ऑलरेडी डॉक्टर थे। तो फिर मैंने होम्योपैथिक का 4 साल कोर्स किया और मतलब अपने घर में प्रैक्टिस शुरू की। ठीक हो गया, आपने मतलब प्रैक्टिस जो है वो अपनी कोशिश की कि आप घर में करें। हमारी मीर साहब से अभी गैर रस्मी गुफ्तगू में ये मुझे अंदाज़ा हुआ था, इन्होंने कुरान हकीम के ऊपर लिखने लिखाने का और उसके ऊपर तहकीक का बहुत काम किया है। मीर साहब आप बताएंगे, आपने कुरान मजीद के ऊपर जो आपने काम किया उसकी क्या वजह थी? आपने क्या ज़रूरत महसूस की कि इसको लिखा जाए, इस पे काम किया जाए, और क्या क्या लिखा आपने, क्या किया? अभी तक आप कुरान करीम के ऊपर जो काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर चुके हैं आप? कुरान पे गुफ्तगू करने से पहले एक या दो बात मैं करना चाहूँगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे ज़्यादातर बुजुर्गान दीन के क़िस्से यानी कि मलफूज़ात, जी तज़किरे पढ़ने का शौक़ था। जैसा सुपर नेचुरल चीज़ें होती जी जी हैं, जी मेटाफिज़िक्स होती, जी जी। तो बुज़ुर्गों के क़िस्से पढ़कर मैं बड़ा खुश होता था। ठीक। वही चीज़ मैं लिख लिया करता था सही। मुख्तलिफ़ किताब रिसालों में। और चूँकि मालूमात में दिलचस्पी थी, तो इस्लामियात पे लिखने लगा और इस्लामियात के सवाल जवाब, एक मालूमात इस्लामी दीनी मालूमात की एक किताब 500 सफ़े की मैंने मुरतब की, अच्छा। जो फरीद पब्लिशर ने छापी। क्या नाम था? इस्लामी दीनी मालूमात। इस्लामी दीनी मालूमात। उसका दिबाचा हाकिम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। ठीक हो गया। अब जब मैंने ये लिखने लगा तो मुझे एक हदीस नज़र से गुजरी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 40 हदीस लोगों तक पहुंचाएगा, जी उसके लिए मतलब उन्होंने बशारत दी। दुरुस्त है। तो मैंने ये सोचा कि अगर एक पब्लिशर मेरे पास चलकर आकर मुझसे इस्लामियात पे किताब लिखवा रहा है और उसमें मैंने 100 सफ़े सिर्फ सीरत तैयबा के लिखे थे, माशाल्लाह कुरान के 50 सफ़े 50 सफ़े माशाल्लाह। अम्बिया के, इस तरीके से। तो मैंने कहा कि पब्लिशर से मैंने इजाज़त ली कि मैं चाहता हूँ कि ये नेकी तुम्हें भी हासिल हो और मुझे भी, हम 40 हदीसें जो भी बच्चों के तालिब इल्मों को दिलचस्पी हो वो हम इसमें लिखें। तो मैंने स्याह सत्ता में से 40 अहादीस मुंतखब करके वो लिखी। वो किताब शाये हुई और ख़ासी उस ज़माने में मशहूर हुई। उसके बाद मेरा रुझान ऐसा ऐसा कुरान शरीफ की तरफ और हदीस पे आया, तो मैंने फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल रोज़ा, फ़ज़ाइल हज ये लिखना शुरू की। ठीक। उलमा कराम के किताबों में से कोशिश ये की कि मुस्तनद अहादीस हो।
फिर मैंने जब देखा कि बहुत सारों को नमाज रोज़े के तरीक़े नहीं मालूम, ठीक। वज़ू और गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम, तो फिर हर एक के मसाइल मुरतब किए और फिर वो शाये किए। ठीक। उस ज़माने में जब ये काम होने लगा तो मेरे अंदर खुद एक रूहानी तब्दीली महसूस होने लगी और दिल ये हुआ कि यही नेकी का काम जारी रखा जाए। ठीक। उसी असना में हमारे भादुया जंग एकेडमी में एक बुज़ुर्ग शख्सियत से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे छोटी सी किताब दी, 32 सफ़े का किताबचा, इशारिया कुरान। ठीक। तो मैंने पढ़ कर मैंने कहा अंकल ये तो बहुत छोटी छोटी मालूमात आपने जमा कर दी, इस पर तो इतना काम हो सकता है। वो हंसने लगे, कहने लगे कि बेटा अब आपका फ़र्ज़ है और जब आप समझते हैं कि आप इसको पर काम कर सकते हैं तो ये काम अब आप कीजिए। मैंने तो सिर्फ एक रहनुमाई के लिए मुख्तसर किताबचा बना दिया, अगर आप समझते हैं आप इस पर काम कर सकते हैं तो आप काम कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे इशारे जमा करे, ठीक। ताज कंपनी के, फतेह जालंधरी के। इशारिये से आपकी क्या मुराद है? मैं बाद में बीच में तो इशारिये जमा किए, इससे क्या मुराद है इशारिये आपकी? से मुराद ये होता है कि आपको कुरान शरीफ में सब्र एक मौजू है, ठीक। या शुक्र एक मौजू है, ठीक। या तवक्कुल एक मौजू है, क़नाअत एक मौजू है। किसी भी मौजू के ऊपर कुछ आयतें चाहिए तो उस सब्र के मौजू पे वो 5-6 आयतें किसी भी सूरत की आयत नंबर के साथ वो लिखी हुई मिल जाएंगी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक मालूमात चाहिए, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये की बड़ी बड़ी दुआ इम्पोर्टेंट बात चाहिए। थी जो आपने मेरे नाजरीन से शेयर की। आपने बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली है कुरान का, जो आपने इशारिया के हवाले से, उस पर काम करने के हवाले से जो आपने हमारे नाजरीन को बताया, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ये बताइए कि कुरान के ऊपर जो आपने काम किया वो तो किताबें आपने लिखी, छोटी मोटी किताबें जो बहुत सारी। आपकी इस वक्त कितनी किताबें मार्केट में हैं, कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? ज़ुबैर साहब, कुरान शरीफ के काम के हवाले से मार्केट में हम लोग नई किताब देते हैं। ठीक। मंजर आम पे कितनी मंजर आ आम चुकी पे हैं? इशारिया या कुरान के हवाले से या मजहबी किताबें मार्केट में नहीं हम देते। ठीक है। उसकी क्या वजह है कि मार्केट में कुछ उलमाए कराम या कुछ मजहबी उलमाए कराम या सियासी उलमाए कराम, उनकी किताबें लोग शाये करते हैं या उनके इदारे शाये करते हैं। ठीक है। इसलिए एक आम जो मुझ जैसा तालिब इल्म अपनी काम करता है, समझने की कोशिश करता है, उसको मार्केट में स्पेस नहीं मिलती। ठीक। तो उसका हल हमारे जो 3-4-5 उलमाए कराम या दोस्त जिनके साथ हमने ये काम शुरू किया, और कि ये किताबें हम लोग आपस में बाहिमी चंदे से या एक तंजीम बना ली, उसके तहत मिलकर काम करते हैं। ठीक है। और उसको शाये करते हैं। और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब में, चूँकि मैं फैक्ट्री में रहा हूँ तो मैं फैक्ट्री के दोस्तों में या सोशल उसमें रहा हूँ, तो कॉलेज और स्कूल के बच्चों के तंजीमों के ज़रिए उनको मैं फैलाता हूँ। ठीक है। इसी तरह से जो मुफ्ती साहब इसको नज़र सानी करते हैं वो अपने अपने मदारिस में देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये है कि ये काम बज़ाहिर बहुत छोटा काम समझ कर मैंने शुरू किया, लेकिन इतना वसअत है और इतना वसी है कि अब 1000 सफ़ात 20 साल में हम लोग लिख चुके हैं, और अब जाकर मुकम्मिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान शरीफ में, और इसको किताबी शक्ल में हम ला रहे हैं। और फिर भी हमें महसूस हुआ कि हमसे वो हक़ अदा नहीं हुआ जो कुरान हमारे को मांगता है। लेकिन इससे एक बात समझ में आई, आप चूँकि मैंने कई तफासिर पढ़ी और कई तफासिर के ख़ुलासे देखकर इसको हमने जमा किया और लिखा, और अखबार जहाँ के मुफ्ती हसामुल्लाह शरीफ़ी इसके निगरान हैं। वो चेक करते हैं, और वो राब्ते आलम इस्लामी मक्के के भी एक अहम फतवा मतलब मुफ्ती हैं। तो मैंने एक बात नोट की कि मुख्तलिफ़ किताबें या तफासिर के अंदर जो लिखा होता है मुकदमे या उसके दिबाचे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब इंसान एक तफसीर पढ़ता है तो दीनी और दुनियावी उलूम के 25-30 उलूम, जिसमें साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंसानी जिस्म, कायनात, तिब, हर चीज़ का मुताला कुरान में जब आप पढ़ते हैं तो हासिल हो जाता है। तो जब मैंने ये काम शुरू किया और जैसा जैसा मैं कुरान पढ़ते गया तो मेरे अंदर
ना सिर्फ जिस्मानी या रूहानी बालिदगी हुई, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी तक इससे दूर क्यों रहा। दूर क्यों था अभी तक? यानी कि जब आप कुरान शरीफ सही, तर्जुमे के सही। साथ, तफहीम के साथ, तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता कि मैंने बड़ा वक्त दुनिया में ज़ाया कर दिया, ज़ाया कर दिया। ज़ाया कर अच्छा, दिया। लेकिन चूंकि मैं साइंस का तालिब इल्म था, फिर MBA किया मैनेजमेंट का, तो जब मैं इस जदीद उलूम के रोशनी में देखता हूँ तो हर जगह मुझे कुरान शरीफ में उलूम जदीद माशाल्लाह। के भी, मतलब माशियात है, अब इस्लामी माशियात एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। इसी तरह से क़ानून है, अहकाम का मतलब भी क़ानून साजी है। ठीक। तो जब हम ये अहकाम पढ़ते हैं, अब इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के कई मेंबर हजरात हैं, वो मुझसे रुजू करते थे ठीक। कि भाई आपकी क्या राय है। इसी तरह से कई LLB LLM जो वकालत के प्रोफेशन के माहिर हैं, उनको भी कुरान से सब मालूमात हासिल करनी हो या अखज़ करनी हो तो वो मुझसे रुजू करते हैं जी, कि जी। आपकी क्या राय है। फिर मैं कहता हूँ कि फ़लाँ सिपारे में फ़लाँ मौजू पे आप फ़लाँ की तफसीर देख लीजिएगा, उसमें इस मौजू को ज़्यादा वजाहत से बयान किया गया। अच्छा, इसकी किताब, टोटल किताबें कितनी हैं तकरीबन हमारी? अभी मैंने 8 किताबें, मतलब 2-2 सिपारे के हिसाब से, 1.5 सिपारे के हिसाब से इस तरह के किताबचे हम शाये करते रहे जी। और मतलब दोस्त अहबाब में तकसीम करते रहे। अब वो 13 सिपारे की एक बड़ी किताब हमने शाये की थी। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल में, अब चूँकि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो मज़ीद काम किया है। अब 3 जिल्दें आएंगी 10-10 सिपारों के हिसाब अच्छा, से, ठीक। और 1100 सफ़हात की जी, होगी। जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है कि इस रमज़ान शरीफ में इसकी हम बाकायदा तकरीब करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी किताबें हैं? उसके अलावा ये है कि जब मैंने ये कुरान का काम शुरू किया तो चूँकि मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था, तो फैक्ट्री में ज़्यादातर मैट्रिक या मैट्रिक से कम उम्र बच्चे बच्चियाँ नौकरी पे आ जाती हैं, किसी वजह से जो तालीम नहीं हासिल कर ठीक, सकते। ठीक। तो मेरे कुछ साथियों ने, जिनमें वर्कर के सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, जो टेक्नीशियन, जो पुराने बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि आप छोटी किताबें लिखें जो इन औरतों को काम आए। ठीक। तो मैंने पूछा बच्चियों से एक कि आपको क्या क्या चाहिए, तो पता ये चला कि लोगों को दुआओं की ज़रूरत होती, लोगों को वज़ाइफ की ज़रूरत होती, लोगों को नमाज रोज़े की इब्तिदाई मालूमात नहीं जी, होती। जी, जी। फिर हमने दीन और दुनिया करके ये छोटी सी किताब में उलमाए कराम की किताबों से मलफूज़ात जमा किए। जी, जी। अच्छा, इसी तरह से अंबिया किराम की दुआओं का शान नुज़ुल लोगों को नहीं मालूम होता, ठीक है। तो दुआओं के किताब। अब इसमें यह कि जब दुआएं आपको खुद मालूम हो जाती हैं तो आप खुद अल्लाह से वो दुआ मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदा उससे मांगे, तो फिर ये दुआएं पढ़कर लोग अपनी हाजत पूरी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाता है। ऐसे। इस तरह से फ़ज़ाइल की किताब लिखी हमने कि जिसमें नमाज रोज़ा हज ज़कात की इब्तिदाई मालूमात हों। इसी तरह से एक दावत कुरान, ये किताब मैंने मुरतब की। इसमें ये लिखने की कोशिश की कि कुरान का मैसेज क्या था, ठीक। कुरान क्यों नाजिल हुआ। 23 साल यकमुश्त एक किताब भी आ सकती थी, जैसे तौरात यकमुश्त अल्लाह मियाँ ने दे दी थी, लेकिन एक 23 साल मक्के के 13 और मदीने के 10 साल। तो अब इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत का काम है वो कुरान का काम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था, मैं दुनिया में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। जी। तो यही 2 चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ कि कुरान और हदीस में हमारी कामयाबी है दुरुस्त फरमाया, और कुरान और सुन्नत पे अमल करने में ही हमारी निजात है। जी, बिल्कुल। इसी को लेकर हम काम करते हैं। कर सकते हैं। फिर बाकी जो आपने ये किताबें, बहादुरिया जंग लाइब्रेरी से क्या ताल्लुक़ रहा? और आपने ये है किताब भी कि कोई? ये जो मजहबी रुझान है, उस वजह से ये एक, मतलब मैंने एक चीज़ रखी है, जी, जी। क्योंकि बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ भी बुज़ुर्गान दीन से था, ऐसे ही। और घर में एक कुरान शरीफ पढ़ी जाती है बरकत के लिए और समझ के लिए। तो ये एक मेरा, मतलब एक मिजाज में दाखिल था। ठीक, तो अल्लाह पाक ने कबूल किया और मैंने ये रास्ता अपनाया। अब रहा दुनिया में, दुनिया के लिहाज से जब मैंने बताया कि मैं जंग अखबार में लिखना शुरू किया, तो उस वक्त मालूमात आमा यानी कि तहक़ीक़ मेरा एक सब्जेक्ट था। दूसरा मैं अफ़साने और तंज़ो मिज़ाह कॉलम बहुत लिखता था। ठीक। उस ज़माने में हमारे महल्ले में एक प्रोफेसर आज़र हफीज़ साहब रहते थे, तो वो मुझे रेडियो पे भी देखते थे, रेडियो पे भी मैं प्रोग्राम करता था।
तो उन्होंने कहा कि तुम अफसाने या कहानियाँ लिखते हो तो तुम्हें हम एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर तुम अपनी कहानियाँ और अफसाने सुनाओ, ठीक। ताकि मालूम हो कि तुम जो लिख रहे हो ये लोगों को कितना अपील करेगी। ठीक। तो अंजुमन जदीद मुसन्निफीन बहुत बड़ा मतलब यानी कि अफसानों के लिहाज से एक बड़ा इदारा कह लें, और वहाँ पर प्रोफेसर महमूद वाजिद, नूरुल हुदा सैयद, अहमद हमेश, अंजुम आज़मी, माशाल्लाह, मतलब कराची के तमाम माहिरीन तालीम जमा होते थे, अफसाना निगार सहाफ़ी। हमने उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। फिर हमने डर डर कर फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अफसाने वो तंज़ो मिज़ा भी शुरू करे, उनको सुनाए। लोगों ने पसंदीदगी का इज़हार किया और कुछ मशवरे भी दिए। उसकी रोशनी में फिर हमने कुछ और बेहतरीन मतलब इम्प्रूवमेंट हमें भी महसूस हुआ कि ख़्याल सबको आता है, ख़्याल तख़य्युल सबको आता है, लेकिन जो अल्फाज की बुनियाद है, कहानीपन है, और उसको अफसानवी अंदाज में शुरू करना या एंड करना, वो उस तरह की तनक़ीदी नशिस्तों से मेरे हासिल हो साहब जाता है। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने ये जो कुरान के हवाले से जो चीज़ें बताएंगे वो तो ठीक है, अदबी हवाले से जो आपने किताबें आपने जो तसनीफ़ की हैं उनके नाम बता दें, नाज़रीन को पता चले। मैंने तहक़ीक़ मेरा मौजू है, और मैंने ज़्यादातर जिससे हम तहक़ीक़ी मकाले लिखे हैं आप। तहक़ीक़ मकाले लिखे हैं जिसे हम सवाने हयात कहते हैं, जी। किसी एक ज़िंदगी के। मेरा उसूल है कि जो लोग कौम व मुल्क के लिए खिदमत करें उनको हाईलाइट करना सराहा चाहिए, जाना चाहिए, सराहा जाना सराहा चाहिए। जाना चाहिए। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे रशीद उद्दीन अहमद, ठीक। वो नवाब बहादुर जंग के शागिर्दों में से थे। तो वो ये कहते, जब मैंने बहादुर जंग की किताब लिखी तो उनसे बड़े गपशप होती थी, वो अहम बातें समझाते थे। तो उस वक्त उन्होंने एक अजीब जिसे हम कहना चाहिए मफरूज़ा या थ्योरी बताई। उन्होंने ये कहा कि एक इंसान जब वो अल्लाह उसके रसूल के लिए काम करता है, या एक इंसान मुल्क व कौम के लिए काम करता है, तो 50-100 साल के बाद कोई दूसरा इंसान उस आदमी के लिए काम करता है। बेशक। फिर उन्होंने कहा कि नवाब बहादुर जंग ने उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलाद नबवी का एहतमाम किया, तकारीर करते थे मिलाद की, दरस कुरान करते थे, दरस हदीस करते थे। तो यकीनन एक वक्त आना था कि तुम जैसा या कोई दूसरा उनके काम को फैलाने वाला ज़रूर आएगा। ने कहा कि जी आपने बड़ी अजीब बात की और मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन नहीं, आपकी किताब ज़रूर शाये होगी और आप बहुत मशहूर होंगे इस किताब के ज़रिए। अच्छा है। फिर ये किताब वो शाये हुई हमारी अकेडमी ने की नवाब बहादुर जंग के 50 साला बरसी के मौके पर 1994 में ये किताब शाये हुई। और अब नातों का मजमुआ भी तो आपने एक लिखा। डॉक्टर अब्दुल वहाब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसमें आए थे, और मिसबाउद्दीन शकील ने इस किताब के ऊपर तकरीर करी थी। ठीक है। और मेरी हौसला अफजाई की। शाह बलीकुद्दीन ने खुसूसी तौर से मुझे टेलीफोन किया कि तुम्हारी ये किताब मेरी नज़र से गुजरी। इस तरह से सहर अंसारी साहब ने मुझे कहा कि ये एक मकाला है, इसके ऊपर तुम डॉक्टरेट कर सकते हो अगर मतलब आपको इसको मौजू को और आगे काम करें। ठीक। बहरहाल इस तरह से इस किताब की वजह से मैं बहादुर जंग अकेडमी में दाखिल हुआ। उन्होंने मुझे नोज़मा या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लिया। अब तरक्की करते करते मैं वहाँ का नायब सदर हूँ। हकीम मोहम्मद सईद साहब हो और सर सैयद में एक चीज़ मुश्तरक है जी, एजुकेशन। बज़ाहिर तो हकीम साहब ने हिकमत में बहुत काम किया और तिब को फ़रोग़ में बड़ा काम किया, लेकिन एजुकेशन में इन्होंने बच्चों की इस्लाह के लिए नौनियाल रिसाला, नौनियाल अदब के नाम से किताबें, और फिर नौनियाल असम्बली के ज़रिए बच्चों को बुलाया। और मतलब उन्होंने अपनी उम्र बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मख्तस कर दी। 40 साल 50 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने नौनिहालाने वतन के लिए दिए। ये जज्बा मुझे उनका बहुत पसंद आया। और ज़ाहिर बात है मैंने भी जब लिखना शुरू किया, और ज़्यादातर लोगों ने नौनिहाल में ज़रूर बचपनों में लिखते हैं। अच्छा, जब मैंने मालूमात अम्मा की किताब लिखी और हकीम सईद साहब की खिदमत में भेजी, तो उन्होंने उसका पेश लफ्ज़ भी लिखा। उसके बाद उन्होंने मसूद बरकाती साहब को बाकायदा मसूद बरकाती साहब को लिखा कि इस लड़के को मतलब हमारे
नौनिहाल में सवाल जवाब का एक सिलसिला होता है, मालूमात अफ़ज़ा, जी उसका निगरान बना दिया जाए। तो फिर जब मैंने ये किताब लिखी तो हकीम सईद के 100 साल के मौके के ऊपर, पैदाइश के ऊपर हुआ। सादिया साहिबा ने मुझे बुलाया, हमने इसका फंक्शन भी किया था। सादिया साहिबा कौन? हकीम सईद साहब के साहिबजादी साहबजादी, जो ठीक हो हमदर्द गया। फाउंडेशन की मतलब चेयरपर्सन है, उन्होंने मुझे बुलाया और खुसूसी इनाम दिया। आजकल जैसे इल्म दोस्त के हवाले से आपकी सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं आप। और इल्म दोस्त बनाने का कैसे ख्याल आया, ये किसका आइडिया था? मैंने एक कुरान शरीफ, अगर जिनको इस्लामी सीरत से या हदीस से दिलचस्पी हो तो एक किताब हस्न हसीन बहुत मशहूर है, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मुबारक जी जी, मौका मिला जमा पढ़ने किया का, है। पढ़ने का इमाम मौका मिला। जो जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये किताब चूँकि 300 सफ़े की है जी। और हर आदमी का पढ़ना मुश्किल है, इसकी तलखीस 30-40 सफ़े में करके तालिब इल्मों के लिए और फैक्ट्री के वर्करों के लिए मैं कर दूँ, आसानी कर दी जाए। आसान कर दी जाए। मैंने फ़ज़ाइल सुन्नत के नाम से वो किताब लिखी। माशाल्लाह। जब वो किताबत होने लगी तो 2 सफ़े आखिरी के बच गए। ठीक। तो पब्लिशर ने कहा कि 2 सफ़े हम क्यों ज़ाय करें, या तो एडवर्टाइज मिल जाए या कोई 2 चीज़ें आप और लिख दें। तो मैंने कहा कि भाई ये मीर अकेडमी के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं ये दोस्ताने मीर हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, बेशक बेशक। मेरी मदद करते हैं, मेरे दीन के काम में, मेरे इल्म के काम में मदद करते हैं, तो इनके नाम दे दिए जाएं। हौसला अफजाई होगी, लोगों को मालूम होगा मेरे साथ एक 40-50 आदमी हैं जो मोहब्बत से पेश आते हैं ठीक। और इल्म के काम में मेरे मददगार और माविन हैं। मैंने दोस्ताने मीर में जब लिखना शुरू किया तो इत्तेफाकन एक जुमला आया, एक जुमला ये आया कि मैंने लिखा कि मेरे दोस्त वही हैं जो इल्म दोस्त हैं, कुरान दोस्त हैं और इंसान दोस्त हैं। वाह, बेशक। और फिर मैंने उसमें अपने तमाम दोस्तों के नाम लिखे हैं, जिसमें शायर अदब दानिश्वर भी थे, माहिर तालीम भी थे, उलमा कराम बुजुर्गान जी दीन जी भी थे। जी जी जी। तो मेरे दिल में आया, अच्छा शायद वो मुबारक घड़ी थी और चूँकि हदीस का काम मैंने मुकम्मल किया था, माशाल्लाह। तो मेरे दिल में आया कि इस तरह से 3 इदारे वाक़ई बनाने चाहिए और जिससे इल्म, दुनियावी इल्म का फ़रोग़ हो, एक कुरान शरीफ के फ़रोग़ के लिए हो। और इंसानों के इतने मसाइल हो गए हैं कि अब मेरे पास कई मरीज़ ऐसे आते हैं कि उनको अगर मैं कहता हूँ ये दवा आप ख़रीद के खा लो, जी। वो कहते हैं 100-150 रुपये भी नहीं है कि हम दवा खरीद दवा सकें। खरीद के खाएं, बिल्कुल। अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा इसके साथ तिब्बे नबवी के तहत ये चीज़ें खा लें, तो वो कहते हैं साहब वो चुकंदर या गोश्त या बकरी का गोश्त फला चीज़ कौन ख़रीदेगा। तो मैंने सोचा कि एक इंसान दोस्त तंजीम भी होनी चाहिए। ये सोचकर मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, जब होगा अल्लाह का हुक्म तो फिर इस पर हम काम करेंगे। ठीक। 2015 में वो किताब हमने लिखी। 2 साल के बाद हमारे शब्बीर इब्न आदिल, हमारे गहरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, वो रिटायर्ड हो गए। फिर हमारे एक और दोस्त हैं अता मोहम्मद तबस्सुम, वो भी रिटायर्ड हो गए। 2018 में मैं भी रिटायर्ड हो गया। तो हम तीनों दोस्तों ने सोचा कि यार तंजीम बनाई जाए। रमज़ान शरीफ में हम तीनों ने जब ईद में मिले तो तीनों के जहन में ये था कि एक तंजीम बनाई जाए ताकि हम लोग अपनी तवानाई लोगों पे दें। सारे सहाफ़ी हैं, सारे अदीब हैं, सारे तालीम को दिलचस्पी। तो फिर मैंने कहा कि इल्म दोस्त मेरा जहन में खाका है जी। इसको हम करते हैं। शबीर भाई ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, नाम भी आसान है। शबीर साहब ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की। फिर इल्म दोस्त का एक इदारा वजूद में आया और उसमें फिर बहुत अच्छे साथी हमारे साथ शामिल हुए। मजिद रहमानी साहब, ज़ुबैर ताहिर साहब, सिद्दीक़ राज साहब और डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। इस तरीक़े से वो कहते हैं ना कि अच्छी नेक नियति हो और नेक मैडम मकसद हो। गुलनाज साहिबा भी तो आपके साथ मैडम हैं गुलनाज माशाल्लाह। साहिबा। तो इस तरीक़े से अब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तकरीबन 30 आदमी हैं और वैसे कई 100 मतलब मेम्बरान हैं हमारे। अली हसन साजिद जी जी हैं जी जी, बिल्कुल। और मतलब तहसीमुल्लाह हक़ के थे, हुमैरा मोटलाना साहिबा जी थी। जी जी। इस तरीक़े से मतलब अब होता क्या है कि दुनियावी मसरूफियात, अकबर अली साहब का नाम बहुत अकबर अली साहब माशाल्लाह बहुत उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। कर रहे हैं। तो असल में मैंने एक बार नोट किया कि तंजीम में मुसलसल वक्त देना बहुत मुजाहिदे की बात होती है
और जैसा जैसा शहर फैलते जाता है, आदमी की मसरूफियत होती है, तो लोग आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रुकते हैं, अपने हिस्से का काम जो अल्लाह पाक को उनसे लेना होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो मेरे साहब, जैसे कि मैं भी इल्म दोस्त का हिस्सा हूँ जी। और आपकी सरपरस्ती में और गाइडलाइन आपकी रहती है। हम जो कुछ अदब की खिदमत के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हम कर रहे होते हैं मिलके, हम सब दोस्त। तो अभी ये बताइए कि शब्बीर भाई की तो तबीयत नासाज रहती है, अल्लाह पाक उन्हें शफ़ाए कामला अजला अता फरमाए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। तो अभी इस वक्त इल्म दोस्त की जो मैनेजमेंट है और जो आने वाले आइंदा के प्रोग्राम हैं, उसके हवाले से आपने क्या तैयारी की है, क्या सोच रहे हैं आप? जैसे शौकत सिद्दीकी साहब जो आप जिक्र कर रहे थे। जी, ऐसा है कि इल्म दोस्त ऑफिशियली एक इदारा है। हमने इसका एक नाम रखा है, एक इखराज व मकासद रखे हैं कि किताब कल्चर या रीडरशिप को फ़रोग़ देना। अब उसमें जिस तरह से कन्फेडरेशन होती है कि हर एक साथी जो भी हमारे साथ आ रहा है वो खुद अपनी एक बड़ी शनाख्त रखता है। मसलन आप खुद हाई क्लास रिसाले के एडिटर हैं, बज़्म ज़ुबैर चलाते हैं, तो आपकी अपनी एक शख्सियत है। तो इस तरह से हमारे पास कई सौ ऐसे हजरात शामिल हुए जो इल्म के फ़रोग़ के लिए, और हम सबको खुशामदीद करते हैं, उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं, उनकी तकारीर या उनकी किताबों का तारुफ़ कराते हैं। ये जो आपके अहबाब हैं, जो आपके साथ हैं, जिनमें मैं शामिल हूँ, जी हाँ जी। तो क्या आप अपने दोस्तों से और अपने जो साथ चलने वाले हैं, जी जी। कितने मुतमईन हैं कि काम अच्छा हो रहा है और कौन कर रहा है? किसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इल्म दोस्त में हर आदमी की अपनी एक अहमियत है। इदारे में मैंने बताया ना कि आजकल 4-5 आदमी बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं, जिसमें ज़ुबैर साहब हैं, मजीद रहमानी साहब हैं, अकबर अली साहब हैं, गुलनाज महमूद साहिबा हैं। तो हर एक का अपना है, वो एजुकेशन से मुंसलिक हैं, इस तरीक़े से। अब ये है कि अब हमने प्रोग्रामों की तरतीब दे रखी है कि जो भी प्रोग्राम हम कम करते हैं, 3 महीने 2 महीने वगैरह, लेकिन जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें सबको कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी उठा लें। जैसे आजकल आप हमारे साथ सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो अब बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, अखबारात में देते हैं, अपने रिसाले में भी बहुत अच्छी जगह देते हैं। इसी तरह से मजीद रहमानी साहब चूँकि एक दानिश्वर आदमी हैं और मजलिसी आदमी हैं, मुख्तलिफ इल्मी अदबी महफ़िलों में जाते हैं, वो हमारा काम फैलाते हैं। गुलनाज साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं, वो हुकूमत और तालीमी इदारों में हमारे काम को फैलाती हैं। तो इस अकबर साहब अपना एक मेरे साथ मतलब तमाम चीज़ों में माविनत करते हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो इस तरीक़े से ये है। अब रहा शब्बीर भाई का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी की और इस सख्त तकलीफ़ के बाद भी वो इतना वक्त देते हैं और प्रोग्राम की हर चीज़ को पर नज़र रखते हैं। ऐसा ही है, और हमारी हर तजवीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, और जो काबिल अमल चीज़ होती उसको पर अमल दरामद कराते हैं। और जो सबसे अहम बात है, इल्म दोस्त मैगज़ीन के लिए पूरा काम प्रिंट मतलब वो अपने हाथ से करते हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको अहम काम है, बताता चलूँ इसमें। जैसे मीर साहब ने भी जिक्र किया, हमारे बहुत ही मोहतरम और बड़े प्यारे दोस्त भी हैं हमारे। उनका टेलीविज़न से तकरीबन 29-30 साल ताल्लुक़ रहा, बहुत अच्छा। शब्बीर इब्न आदिल साहब, नासाजियत तबाह के बावजूद इस वक्त वो इल्म दोस्त के लिए इतना काम कर रहे हैं कि शायद अगर उनकी जगह कोई और होता तो हथियार डाल देता। हम अपने दोस्त शब्बीर इब्न आदिल साहब के लिए दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामला अजला अता फरमाए और उनको सेहत अता फरमाए, उनको उनका साया इल्म दोस्त के लोगों पे, उनके अहबाब को, उनके चाहने वालों पे तादेर कायम रखे। हम उनके लिए दुआ गो हैं। मेरे साहब, हमारा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, लेकिन हमने लगता है कि हमने सैर असल गुफ्तगू की। इस पर हमारे नाज़रीन बहुत महसूस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कर लीजिएगा। तो मीर साहब, आखिरी एक छोटा सा ज़ाती क्वेश्चन कि आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए हमारी दावत के ऊपर, तो आपने क्या महसूस किया, आपको कैसा लगा?
हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इल्मी महफिलों में तो आपसे मुलाकात होती थी और इदारी इल्मदोज़ की आम मीटिंग में भी आप तशरीफ़ लाते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बज़्म ज़ुबैर के हवाले से आप एक मुनज़्ज़म तरीक़े से और एक मस्बत काम इस तरह से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो बात यह है कि कोई भी आदमी माशरे की तब्दीली के लिए, मस्बत बुनियादों के लिए मुस्तक़िल मिजाजी से कोई भी काम करता रहे तो वो एक बड़ा काम हो बेशक जाता है। बेशक तो मुझे बेशक। बड़ी खुशी है। और ज़ुबैर नाम तो वैसे भी बहुत अच्छा नाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई का नाम भी ज़ुबैर था, हज़रत ज़ुबैर। और ताहिर मतलब पाकी के मीनिंग में बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश तो आपकी, आपके बहुत शुक्रिया। रूह के बातिन की मतलब पाकीज़गी है कि आप इल्म के लोगों को बुलाते हैं और उनको अपनी मोहब्बत से मतलब वो चंद लम्हात अता जी करते बहुत हैं। शुक्रिया, ये आपने बड़ी कुछ मेरे खुशी लिए है। तो शायद ज़्यादा ही कह दिया। नाज़रीन, आपने सुना हमारी गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई, इल्म के हवाले से, अदब के हवाले से, मीर साहब के एक बैकग्राउंड के हवाले से, जो इनकी तालीमात थी, जो इन्होंने अपने ज़िंदगी में, अपनी जवानी में जो कुछ लिखा, आज हमने उसको भी आपसे उसका तारुफ़ करवाया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसी तरीके से पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे दोस्तों को, और जो इल्म की खिदमत कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे बज़्म ज़ुबैर में मेहमान हमारी बज़्म के इसमें उनको दावत दी जाए और उनका तारुफ़ आप दोस्तों से करवाया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप मुझे और मोहतरम मीर साहब को इजाज़त दीजिए, मैं भी मीर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। मीर साहब, बहुत दुआ में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।